नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूज़ जो कि अपने भारत पे एक दुखद घड़ी आई है और ये एक तरीके से स्ट्रांग बनने के लिए बोल सकते हैं हम लोग कि अब हम और स्ट्रांग होने वाले हैं। क्या चीज़ है वही देखेंगे। भारत आज से 50% अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के लिए तैयार। मतलब अमेरिका का जो 25% प्लस 25% टैरिफ थी, आज से वो लागू हो जाएगा। तो इसका एक डेट टाइम दिया जाता है, उस डेट और टाइम से पहले चेंज कर सकते हैं। नहीं होता है तो अप्लाई होता है जो कि अपना ये अप्लाई आज हो गया। इसके पे भारत सरकार की प्रक्रिया क्या आई, अमेरिकी सरकार ने क्या बोला, ये डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसे मतलब दोस्त दोस्त ना रहा, गद्दारी कर गया ऐसा, और मोदी जी से क्या बात हुआ। और इस बीच में ये भी न्यूज़ आया बाहर अभी निकल कर कि इस ट्रंप ने मोदी को कॉल किया 4 से 5 बार, पर मोदी ने कॉल इग्नोर किया, बात नहीं किया। मोदी मीन्स अपने पीएम साहब जी। इसका मतलब कि कुछ तो मनमुटाव अलग हो चुका है कि जो मोदी जी अब बात ही नहीं करना चाहते कि तू गद्दार दोस्त है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तूने धोखा दिया है दोस्त दोस्त बोल के। अब मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे देश के हित होगा। तो वही दोस्त भारत सरकार क्या करने वाली है इस पे, इस प्रक्रिया पे, क्या इन्होंने भी टैरिफ दोगुना बढ़ा दिया, कुछ और किया, इस पे आज हम देखने वाले हैं इस आर्टिकल में क्या क्या हुआ है। और अभी एससीओ समिट होने वाली है चीन में, जो कि ये सी जिनपिंग दिख रहे हैं, पुतिन दिख रहे हैं और मोदी जी। अब ट्रंप और बौखलाएंगे कि ऐसा अब तो ये तीनों मिल के कहीं मेरे खिलाफ कुछ अलग ऐसी चीज आ जाए कि जो मैं सोच ना पाऊं, जिसके वजह से ये अभी हालिया में साउथ कोरिया को से बात करते हुए बोले कि मैं चाइना के ऊपर, ये जो शी जिनपिंग है इनके ऊपर 200% का टैरिफ लगा दूंगा। अभी क्या सही क्या गलत इस चीज का भी मतलब पुष्टि नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये बौखलाए हुए कि एससीओ समिट में कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो मेरे पूरा विपरीत हो जाए, क्योंकि कूटनीति में भारत एक अपने आप में अहम हिस्सा रखता है। चाइना कुछ ना कुछ अलग कर लेता है, रसिया फ्रंट पे आ जाता है, लेकिन इंडिया अभी तक कूटनीति से चल रहा था बैलेंस करके। लेकिन इन्होंने अब इंडिया को उस चीज के लिए मजबूर कर दिया कि तू क्या सोचता है, तू क्या करता है दोस्त, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे देश के हित के लिए होगा। भारत हमेशा बोल के किसी के बातों बात में मतलब कि हमारे दोस्त को बुरा ना लग जाए, इसलिए कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करता था, अभी भी नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आगे फ्रंट पे या तुम हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। आगे देखते हैं दोस्त क्या होता है। अब भारतीयों को क्या करना चाहिए, मतलब जब ये टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं तो अपने यहाँ महंगाई बढ़ेगा, और क्या हुआ तो मोदी जी क्या बोले कि हमारे भारतीयों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये चीज भी इस चीज में बाहर निकल के आया है। पीएम नरेंद्र मोदी टू मीट चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन अगस्त 30, मतलब इसी 30 तारीख को मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। बाकी देखते हैं। इंडिया स्टैंड बाय इट्स स्टेटमेंट दैट दिस टैरिफ्स आर, मतलब यही है कि जो आप टैरिफ, इसके साथ मैं खड़ा हूं, मतलब मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा। अब दोस्त एक बार देख लेते हैं टैरिफ टैरिफ क्या होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ है और अलास्का भी इसी का हिस्सा है। रसिया अपना प्यारा दोस्त सबसे ऊपर, फिर बीच में आता है चाइना। इंडिया यहाँ इंडियन ओशियन के साथ मस्त में अच्छा पोजीशन बनाए बैठा है। और ये अमेरिका इस चाइना को काउंटर करने के लिए हमेशा इंडिया को अपना प्यारा सा दोस्त बोलता रहा। 20 से 25 साल लग गया इसको रिश्ते सुधारने में, लेकिन ये 20 से 25 दिन में पूरा का पूरा रिश्ते का माँ बहन कर दिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने। अब चाचा बोलने के भी लायक नहीं है। मिर्जापुर का वो डायलॉग आता है, ओ डॉट 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 के चाचा, समझ गए होंगे आप। छोड़िए ये सब, ये हुआ। हम पहले इसको ही देख लेते हैं टैरिफ टैरिफ क्या होता है। कि मान लीजिए कि हम कोई सामान बना के किसी देश में भेज रहे हैं,
तो हमेशा इंडिया मैक्सिमम सामान अमेरिका को बेच के फायदे में रहता था। तो यहाँ से कुछ भी सामान बनता था, आप बोलोगे चाइना है, चाइना भी बेचता है नो डाउट, लेकिन इंडिया भी बेचता था। इंडिया में, अमेरिका में इंडिया के सामान और चाइना के कोई भी गुड्स सामान है, उस पे अलग वैल्यू दी जाती थी। तो इंडिया का जब सामान यहाँ पहुँचा, समझिए तो ये 100 रुपया बन के 100 रुपया में यहाँ पहुँचा है, ठीक है। अब इसके पहले क्या है कि इन्होंने बोला था कि हम इस 100 रुपये के सामान में 25% टैक्स लगाऊंगा, मतलब 125 रुपये में हमारे देश में बिकेगा। इसका मतलब ये था कि इनके देश में आराम से हम बेच सकते थे 125 रुपया लगा के, 25 रुपया टैक्स लगा के, 25% में 125 आ जाएगा। बट ये बोले कि अब हम 25 प्लस 25% टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब जो सामान 125 रुपये में बिक रहा था, वो सामान अब हमें वहां बेचना होगा तो 150 में बिकेगा। अब वहां के जो व्यापारी खरीद के बेचने वाले हैं, जो वहां के लोग हैं, वो सोच रहे हैं भाई 125 में बेचने में खुद ही मुसीबत आ रही थी, अब तुम उस सामान का कीमत 150 कर दिए हो। इंडियन रुपीज में बता रहे हैं, बट वहां डॉलर चलता है, इंडियन रुपीज नहीं चलता। तुम इतना बना दिए हो, तो इसका मतलब ये तो अब हमारे यहाँ मुसीबत आ जाएगी, ये चीज बिकेगा नहीं। अब इसका डिमांड कम हो जाएगा तो ये सप्लाई कम हो जाएगा। जितना मान लीजिए कि हमने 1000 पीस किसी चीज को बनाया, मान लीजिए बिस्किट है, पानी का बॉटल समझ लीजिए, बिस्किट ही मान लीजिए ये है, और हमने इसको 1000 पीस बना दिया। अगर ये यहाँ पे 125 रुपया होता तो समझ लीजिए कि 800 बिक जाता, 200 बच जाता मेरा। लेकिन अगर यही इसी का प्राइस 150 रुपया हो गया, तब इसको 800 पीस में बेच के 500 बिकेगा शायद, या फिर 200 बिकेगा, कम हो जाएगा। तब पैसे आप बोलोगे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें मिलेगा पैसा इस 100 रुपये के हिसाब से। हमें इस टैरिफ वाले में 50% जो 50 रुपया बढ़ रहा है ना, इसका मुझे फायदा नहीं है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट रख लेगी, हमको मिलने वाला उतना ही। लेकिन हमारा सामान जहां 800 बिक रहा था, 1000 बिकने वाला था, वहां 200 पे आ गया है, इसलिए अब इंडिया को घाटा होगा, उसका सामान नहीं बिकेगा, कहीं ना कहीं इंडिया में रखा रह जाएगा, या फिर वहां पहुंचेगा तो वहां रखा रह जाएगा, तो उसका कीमत कम होगा, तो उसको हमें और सस्ता करना पड़ेगा, 100 रुपया से 80 रुपया करना पड़ेगा, ताकि उधर से उसका टैरिफ कम हो, हमारा सामान बिक पाए, हमको उसको रख के पैसे ना देना पड़े। ये सब दोस्त बहुत अलग चीज है, कभी आएगा तो डिटेल में बताएंगे। अब हम थोड़ा सा इस पे डाल लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया। अमेरिकी सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्कों को लागू करने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी सरकार, जो बुधवार से लागू हो रहे हैं। मंगलवार को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड की, जिसे अगले दिन आधिकारिक रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा। मतलब वहां के जो अधिकार वो है, प्रेस उसकी बात है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी मंत्र पर जोर दे रही है। मतलब स्वदेशी जो है, अपना देश का ही सब कुछ है, अब हम बाहर का सामान ना ले, जो है अपना करें, ताकि जो सामान हम वो 1000 बिस्किट बनाए हैं वो हमारे इंडिया में ही बिक जाए। मतलब इसको हमें अतिरिक्त 50 रुपये लगा के किसी और को देने से अच्छा है कि तुम हमारे यहाँ इसे ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीयों से वोकल फॉर लोकल होने और भारतीय सामान खरीदने का आह्वान किया। हालांकि भारतीय निर्यात अमेरिका के साथ व्यापार में भारी गिरावट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जो भारतीय निर्यातक हैं, वो अमेरिका के साथ जो व्यापार करते हैं, जो यहाँ से सामान बेचते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ये सामान अगर अमेरिका नहीं बेच पाया हम, तो उसे हम कहाँ बेचें, क्या करें, कैसे करें कि जो मेरा बेनिफिट वहां से होता था वो कम ना होने पाए। दोस्त, 1 बिलियन की बात होती है, और 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। ये इंडियन रुपीज में, डॉलर में करोगे तो और हो जाएगा। शुरुआती अनुमानों के अनुसार 47 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के सामानों, ये डॉलर की बात है, सामानों पर 50% शुल्क लगेगा। इसमें 7 अगस्त से भारतीय आयातों पर लगने वाले 25% शुल्क, और रूस से भारत द्वारा तेल आयात पर अब हमें 25% अतिरिक्त कैसे लगा था, क्यों लगा था, उस चीज को भी हम जान लेते हैं।
रूस से भारत द्वारा तेल आयात पर दंड के रूप में लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। इसको सेंसस भी बाद में बोला गया कि हम अब रूस से तेल खरीद रहे। पहले अमेरिका का दोगला नीति समझो क्या चीज है कि जब इसके पहले की सरकार वहां थी तो उन्होंने बोल रहा था कि तुम रसिया से तेल खरीद के अपना बैलेंस जो है पूरे वर्ल्ड की महंगाई संतुलित बनाए रखो। चलो ठीक है, उनको इंडिया को साथ लेके चलना था, इंडिया इनके खिलाफ ना हो, तो चलो ठीक है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और डोनाल्ड ट्रंप पे उल्टी बातें आई चीज की निकल के तुमने युद्ध नहीं रुकवाया, तब उनको मिर्ची लग गई। तब अपने ही दोगला नीति को अपनाया, बोला कि मैं बोला था कभी तेल खरीदने को, चलो ठीक है। आज बोलते हैं तुमने तेल खरीदा, इसके वजह से तुम पे 25% टैक्स लगेगा। मतलब ये खुद ही है कि एक बार ये लॉइटरिंग करते हैं, आगे घुसकते हैं, फिर एक बार उसी जगह पीछे घुसक जाते हैं। सोचो, खुद का लॉइटरिंग किया हुआ देखने के लिए तैयार होते हैं और देख भी रहे हैं और आगे तक अब ये देखते रहेंगे, ऐसा अनुमान लग रहा है। दोस्त, एग्जाम्पल बहुत बुरा दिया हूं, लेकिन अब क्या करें, पूरा दोस्त जब गद्दार निकलता है, दोस्त दोस्त ना रहा ना, तो बहुत बुरा लगता है। हर एक छोटे छोटे फ्रेंडशिप में और बड़े से बड़े फ्रेंडशिप में यही ट्रंप थे। जब पिछली बार इलेक्शन इनको लड़ना था, तिन्ही मोदी जी का हाथ पकड़ के दोस्त दोस्त बोले थे, और आज उन्हीं मोदी के कार्यकाल शासन है, इन्होंने 25% अतिरिक्त लगाया हुआ है। और इन्हीं मोदी सरकार को वही अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला था कि आप रसिया से तेल खरीद के महंगाई को संतुलित बनाए रखें। और इनका है क्या, इनके यहाँ जो चीज हमें बेचना है, जो इनको उतनी जरूरत नहीं है, कहीं और से पूरा कर सकते हैं, उस चीज पे तो इन्होंने 25% का टैक्स लगा दिया। ठीक है, और जो चीज इनको चाहिए ही चाहिए उस पर टैक्स नहीं लगाते। जैसे ये खुद रसिया के साथ व्यापार करते हैं और रसिया को वो चीज के लिए बैन करते हैं, और जो इनको इंपॉर्टेंट होता है, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता, उसे रोकते नहीं। इनसे पूछा जाता है, बोले हमें पता नहीं। ये भारत के साथ भी किया इन्होंने। यह अतिरिक्त शुल्क लोहा, इस्पात या एल्युमिनियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लोहा भेजते हैं, इस्पात भेजते हैं, एल्युमिनियम का कोई वस्तु भेजते हैं, तो उस पर ये चीज लागू नहीं होगा। मतलब उनको इस चीज की जरूरत है, उसे या कुछ अच्छा बना के अच्छा काम करते हैं, तो उस पर ये चीज लागू नहीं होगा, और इसे और चीज पे लागू कर रहे हैं। अर्ध तैयार तांबा और गहन तांबा वस्तु पर यह आज इत्यादि पे ये चीज है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस पर टैक्स लागू नहीं होगा, अदर चीज पे लागू होगा। मतलब कसम से बता रहे हैं ना, अगर इंडिया पावरफुल होता, पावरफुल इन द सेंस कि पैसे जितना इनका ट्रिलियन डॉलर होता है, अप्रोक्सीमेट 25-26 ट्रिलियन डॉलर है, 26 ट्रिलियन बोल लो इकोनॉमी, और इंडिया का भी 5 है, 4 दशमलव कुछ 5 मान लो, 5 बोल रहे हैं। और अगर चाइना इतना भी होता 16 ट्रिलियन का, तो बता रहे हैं कि तबाह कर देते। मोदी आज इनके आंख में आकर छाती पे चढ़ के टांडो करते, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब ये भाई 5 गुना ज्यादा है, समझिए। तभी तो कुछ करना है, लेकिन हमें अब अपने आत्मनिर्भर होके कुछ ऐसी सोल्यूशन निकालनी है कि इसे लोगों की जो दोगला नीति है, तानाशाही है, मोनोपोली है, इसे कंट्रोल करें। और ये भी मोनोपोली ही करना चाह रहे हैं कि इंडिया में अपना कृषि सेक्टर को लाना चाह रहे हैं, ताकि इंडिया का कृषि सेक्टर पूरा बर्बाद कर दें। उसके बाद ये मोनोपोली करे कि आज हम तुमको 16 रुपया केजी गेहूं दे रहे हैं, चलो ठीक है। जब ये इंडिया का किसान गेहूं बोना उगाना बंद कर देगा, तब ये बोलेंगे अब 100 रुपया किलो तुमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम बिना गेहूं खाए रह नहीं सकते। तो ऐसा इन लोगों का है। देखिए दोस्त, क्या होता है क्या नहीं। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट में झुकी नहीं है, काम कर रही है अच्छे से। बाकी देखते हैं, बस नियम रूल ना बदले, ऐसी टाइट ही रहे। जो होगा पूरा देश अपने देश के साथ, सरकार के साथ खड़ी होनी चाहिए। बाकी जो होगा दोस्त, और न्यूज आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।